नमस्कार दोस्तों। जम्मू और कश्मीर के अंदर 2012 से 2016 के बीच में कुछ ऐसी चीजें सामने आई थी जिसको लेकर जो पूरा केस है वो सीबीआई को दे दिया गया था। इसको बताया जा रहा है भारत का बिगेस्ट आर्म्स लाइसेंस स्कैम। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई आर्म रखते हो, बंदूक रखते हो, तो आपको उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। तो ऐसा बताया गया है कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके द्वारा इलीगल तरीके से इस प्रकार के जो आर्म्स के लाइसेंस हैं वो कुछ लोगों को दिए गए थे, मतलब बड़ी मात्रा में लोगों को दिए गए थे, जो कि देश का सबसे बिगेस्ट आर्म्स लाइसेंस स्कैम को बताया गया है। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर अभी तक इसमें क्या सिचुएशन है, जो केस है पूरा अभी तक लेकर क्या हुआ है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि अभी जस्ट सैटरडे की ही खबर है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो इसको लेकर पिछले 2 साल से जांच कर रही है, उनके द्वारा कई सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं कई सारे, उन्होंने आर्म्स डीलर्स के साथ मिलकर इलीगल गन लाइसेंसेस यहां पर दिए हैं। कहने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर में भी ऑब्वियस सी बात है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, जो आईएएस का एग्जाम अगर आप पास करते हो, जाते हो, पोस्टिंग होती है, तो वहां पर आपके पास पावर होता है। स्पेशली जो एसडीएम होता है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में, उससे आपको लाइसेंस लेना होता है। तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इलीगल तरीके से, मतलब उनको यहां पर लाइसेंस इश्यू नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी जो आर्म्स डीलर्स हैं उनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं 2012 से ये चीजें चलती आ रही थी और इस तरह के लाइसेंसेस दिए गए हैं। और ये एक प्रकार से आप आर्म्स लाइसेंस रैकेट के तौर पर देख सकते हो। और इनफैक्ट आप देख पाएंगे यहां पर करीब 2.78 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 2.78 लाख इलीगल गन लाइसेंसेस हैव बीन इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब ये क्यों किया गया होगा? जाहिर सी बात है कि उनको यहां पर पैसे चाहिए होंगे, तो काफी बड़ा पैसे का आप कह सकते हो कारोबार किया गया होगा इस तरह के इलीगल लाइसेंस देने के लिए। और यहां पर जो सीबीआई है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह बताया कि करीब 40 लोकेशंस पर यहां पर उन्होंने सर्च किया है, कंडक्ट किया है, रेड वगैरह की गई हैं, जिसमें 20 गन हाउसेस जो हैं उनके ऊपर भी रेड किया गया। मतलब जो गन यहां पर रहता है, इस तरह के जो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह होते हैं, तो उनके यहां पर भी रेड किया गया, ऐसा बताया गया है। अभी तक सीबीआई ने कोई बहुत डिटेल में जानकारी नहीं दी है इसके बारे में कि किस तरह से क्या चीजें हैं, लेकिन ये जो पूरा मामला है, आप कह सकते हो कि 2012 से 16 के बीच में यहां पर लाइसेंसेस इशू किया गया था, और 2019 में जाकर यहां पर जो पूरा मामला है वो सीबीआई के पास आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि जो केसेस वगैरह हैं वो 2019 में रजिस्टर किए गए थे, और उसी के तहत जो पूरे 2 साल से कार्रवाई चल रही है। अभी लेटेस्ट खबर आई है कि बहुत सारे घरों में यहां पर छापा मारा गया है, और स्पेशली जो डिप्टी कमिश्नर्स है, मैं आपको बता रहा था ना, जो एसडीएम होते हैं आपके, तो उनके ऊपर काफी बड़ा आरोप है कि गलत तरीके से पैसे के अभाव में यहां पर उन्होंने इलीगल लाइसेंसेस को इशू किया है। और स्पेशली मैं आपको बताऊं तो ये जो मीडिया में खबर आ रही थी, यहां पर 2 आईएएस ऑफिसर्स का नाम लिया गया। एक तो है शाहिद इकबाल चौधरी और दूसरे हैं नीरज कुमार। उनके ऊपर आरोप लगा था, उनके यहां भी रेड किया गया सीबीआई के द्वारा, जिसमें अगर आप देखोगे जो मिस्टर चौधरी हैं, जो इकबाल चौधरी, मैंने आपको बताया, प्रेजेंटली ही इज द सेक्रेटरी ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मतलब जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखें तो ही इज द सेक्रेटरी ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और पहले का अगर आप उनका कार्यकाल देखो तो जम्मू कश्मीर के करीब 6 जिलों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन्होंने एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर सर्व किया गया है, और उनके यहां पर ये रेड किया गया। मतलब सर्विंग आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर मैं बता रहा हूं। सो उसके बाद जब ये रेड किया गया तो उन्होंने इसको लेकर एक्सप्लेनेशन दिया, और ये कहा कि मैंने कोई भी गलत काम यहां पर नहीं किया, और जो भी रेड किया गया है वहां पर कोई भी गलत मटेरियल नहीं पाया गया अभी तक सीबीआई के द्वारा। और उन्होंने कहा, लेकिन हाँ, उन्होंने इस चीज को एडमिट किया कि कुछ इरेगुलरिटीज हुई हैं, जो भी केसेस हैं यहां पर, जो हमने लाइसेंसेस इशू किया था उसमें यहां पर कुछ ना कुछ कमी रही है। और इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया इसके बारे में, और कहा कि जो भी मीडिया में रिपोर्ट चल रही है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने एक प्रॉपर स्टेटमेंट ये दे दिया, और इस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने बताया कि जो मेरा कार्यकाल था अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने सर्व किया था, वहां पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने आर्म्स लाइसेंसेस को इशू किया गया है। तो उसके अंदर उन्होंने सफाई दी कि देखिए, हाँ, हमने लाइसेंसेस इशू तो किया है, लेकिन बाकी जिलों से अगर आप कंपेयर करो तो हमने सबसे कम लाइसेंसेस इशू किया था। ऐसा उनका कहना था अपने इस पूरे बयान के अंदर। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये जो पूरा आर्म्स लाइसेंस का रैकेट है, ये जो इलीगल तरीके से दिया जा रहा था, इसकी शुरुआत कहां से होती है, कैसे पता चला यहां पर पुलिस को? तो मैं आपको बताऊं तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस को पता नहीं चला। इनफैक्ट जो राजस्थान पुलिस के अंदर एक स्पेशल स्क्वाड है जिसका नाम है एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जिसको एटीएस कहा जाता है,
इन्होंने 2017 में इसके बारे में पता लगाया। बेसिकली जब ये जांच वगैरह कर रहे थे आपका राजस्थान के अंदर, और उसमें यहां पर उन्होंने देखा कि कई सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि गन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके पास लाइसेंस है, और तब उन्होंने देखा कि ये लाइसेंस तो जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा दिया गया है, लेकिन ये लाइसेंस क्रिमिनल्स के पास कैसे आया, इसको लेकर उनको शंका हुई। और आगे चलकर आप देख सकते हो 50 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि यहां पर बताया गया, एटीएस ने यहां पर फाउंड किया कि करीब 3000 ऐसे लाइसेंस हैं जो कि आर्मी पर्सनल के नाम पर दिए गए। जी हां, ये लाइसेंसेस आर्मी पर्सनल के नाम पर क्रिमिनल्स को दिए जा रहे थे, ऐसा भी देखने को मिला। कई सारे फेक डॉक्यूमेंट्स देखने को मिले, और इसी की वजह से राजस्थान एटीएस ने 50 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया। और ये सारी चीजें आरोप लगा जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उन्होंने नॉन रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट के साथ मिलकर, मतलब जम्मू कश्मीर में जो नॉन रेसिडेंट है, वहां के निवासी नहीं है, बाहर से हैं, उनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं ये जो रूल्स का वॉयलेशन है वो किया है। और एटीएस के फाइंडिंग्स को देखते हुए आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में पहले पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, तो उनके बीच में जो गठबंधन हट जाता है तो उसके बाद वहां पर जो प्रेसिडेंट्स रूल है वो लग जाता है। आपको याद होगा 2018 में, तो जो उस समय के गवर्नर थे एनएन वोरा, उन्होंने यहां पर क्या किया कि ये जो पूरा मामला है जो राजस्थान पुलिस ने, एटीएस ने फाइंड किया था, इस पूरे मामले को सीबीआई को दे दिया था 2018 में। तो ये पूरा मामला 2018 में फाइनली सीबीआई के पास आ गया। और 2019 दिसंबर में अगर आप देखोगे, एक साल के बाद, तो सीबीआई ने बहुत सारे इलाकों पर छापा मारा। अगेन वहां पर जो रेड वगैरह करना है उसको किया गया। सिर्फ श्रीनगर और जम्मू में नहीं, इनफैक्ट गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं जम्मू कश्मीर में, उनके कई सारे फ्लैट्स और कई सारे इलाके आपको बाकी जगह भी देखने को मिलेंगे, स्पेशली दिल्ली और आसपास एनसीआर के रीजन में। तो वहां पर भी उनके हाउसेस पर सर्च किया गया था। और उस समय ये चीजें बताई गई थी कि 2 ऐसा केस सामने आया था जहां पर करीब 2 लाख आर्म्स लाइसेंसेज इलीगल तरीके से दिया जा रहा है, और इसीलिए सारी चीजें की गई थी। तो अभी तो इसके ऊपर पूरा मामला चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि जो पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी उस समय 2016-17 में, अगर आपको याद हो, तो उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा कि वो लोग इस तरह के क्रिमिनल्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इलीगल तरीके का जो कारोबार चल रहा था ये गलत है यहां पर। लेकिन अभी जो ये पूरा सीबीआई के द्वारा जांच की जा रही है, इसको लेकर बीजेपी ने वेलकम किया है और कहा है कि जो करप्ट लोग हैं उनको यहां पर पकड़ना चाहिए। तो ये आपको पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला रिलेट करता है 2012 से 2016 के बीच में, जिस समय जम्मू कश्मीर में दूसरी सरकार थी, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी हो गई जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है। तो ये पूरा मामला तो उनके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि उस समय ये लाइसेंसेस इशू किए गए थे। और यहां पर जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने ये बोला कि सीबीआई को इसके बॉटम तक जाना चाहिए और जो भी लोग, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, नेता इसके अंदर शामिल हैं, उनको एक्सपोज करना चाहिए। और मैं आपको बता भी दूं कि इसमें अरेस्ट भी किया गया था एक आईएएस ऑफिसर्स को। पिछले साल मार्च के महीने में एक आईएएस ऑफिसर हैं कुमार राजीव रंजन, और एक और आईएएस ऑफिसर हैं रफीकी। तो उनको यहां पर गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ लाइसेंसेस जो है वो इलीगल तरीके से उन्होंने इशू किया था। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर कब तक जांच आती है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है। अभी तो क्या है, सीबीआई इसके ऊपर और कार्रवाई कर रही है, कब तक होगा। लेकिन आई होप कि इस पूरे मामले को आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले अगर हम आर्म्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए हमारे देश में एक एक्ट है, आर्म्स एक्ट 1959 का। तो इस एक्ट के तहत कई सारे चीजें यहां पर लाई गई हैं, बोला गया है कि क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, और अभी रिसेंटली 2019 में भी कुछ अमेंडमेंट भी किया गया था। तो इसके आधार पर आपको बताना है जो लेटेस्ट नियम कानून है इससे रिलेटेड। 2 स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखे हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि ये 2 स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, कोई भी, आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे ऐप के ऊपर या फिर studiiq.com पर सारी चीजें उपलब्ध करा दी जाती हैं। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।